एक दिन बाबा नंद एकादशी का व्रत रहते थे, तो रात्रि में बाबा को भ्रम हो गया और आधी रात को ही यमुना स्नान करने चले गए। उनको लगा कि अब सुबह हो गई, और जैसे यमुना जी के पास गए, रात्रि में कभी भी किसी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? वरुण देव का स्थान जल में माना गया है। देखो, किसी तीर्थ पर जाओ, किसी नदी में स्नान करो तो बड़े नियम के साथ में, वस्त्रों को कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। वस्त्र, कई लोग देखा मैंने, यमुना जी में नहाने गए, नहाए, फिर अपनी साड़ी उतारी, वाई में धुलने लग गए। आपने भी देखा होगा, बहुत ऐसा होता है। हाँ, क्या करने गए थे? पाप धोने गए थे और पाप ढो करके चले आए। आजकल तीर्थों में व्यापारीकरण कर दिया गया है। तीर्थ में भक्ति के साथ जाना चाहिए, पर आजकल का इंसान यहाँ भी पिज्जा ढूंढ रहा है, यहाँ भी डल्लप वाले गद्दे ढूंढ रहा है, और तीर्थ में भी जाएगा तो वीआईपी होटल मिले। हाँ, जब तक होटल नहीं मिलेगा रुक नहीं पाएंगे, बिना एसी के तो रह नहीं पाएंगे। हाँ, मैगी बिना चलेगा नहीं, जचता नहीं अपना। हाँ, कम से कम एक दिन तीर्थ के लिए निकालो, 2 दिन निकालो, लेकिन तीर्थों में जाओ तो तीर्थत्व तो लेकर के जाओ। हाँ, और हम तीर्थों में भी गए। आजकल तो गंगा यमुना में नए नए कपल पैर डाल के ऐसे हिलोरे लेते हैं, जैसे लगता है कोई पिकनिक स्पॉट हो। हाँ? अरे बाबरो, इतनी दुनिया भरी पड़ी, वहां नहीं मर सकते? तुम पे गंगा जी मिली है। आजकल देखो कितना ज्यादा रोमांटिक प्लेस समझ लिया है गंगा जी को। गंगा को भी शर्म आती होगी कि उस समय के राक्षस इन राक्षसों से बढ़िया थे, कम से कम नदियों को तो मर्यादित रखते थे। आज के राक्षस तो उस समय के राक्षस से भी गंदे हो गए। आज हम हर जगह रोमांटिक हो रहे हैं। फोटो हर, अभी केदारनाथ में देखिए ना, एक वीडियो वायरल हुआ था कि वो मंदिर के सामने वो प्रपोज कर रहा है, विल यू मैरी मी। अरे बाप रे, क्या है ये सब? तीर्थ पे जाकर के भगवान की प्राप्ति केवल चाहो, जो मिले जैसा मिले। वृंदावन गए और वृंदावन की रज मस्तक पे नहीं लगी तो जाना बेकार है। हाँ, जिस रज में कन्हैया खेले हैं, विचरण किए हैं, वहां की रज नहीं मिली तो बेकार है प्यारे। तीर्थत्व लेकर के जाओ, 2 दिन रुको, 3 दिन रुको, लेकिन हरि नाम जप करो। कैसे जाना है तीर्थ में? जाओ तो नाम जपते जपते, रहो तो नाम जप करो, घूमो तो नाम जप करो, सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन करो, भगवान का सुबह शाम दोपहर जितनी बार हो सके दर्शन करो। हाँ, तो वृंदावन जाना सफल है, तो हरिद्वार जाना सफल है, तो बनारस जाना सफल है। और वहाँ जाके भी 1-1 घंटे वीडियो कॉल पे अपने परिवार को, ये देखो यमुना जी कैसे बह रही है, देख लो, अब पुजारी खड़ो, प्रसाद ले ले मैया, अब बाबूजी रुक जा, मंदिर दिखाई दूं। क्या फायदा है? तीर्थत्व लेकर के जाओ। तो वृंदावन में कन्हैया कब मिलेंगे? जब शांति से रहो। तो तीर्थ पर कभी जाओ, गंगा जी के किनारे जाओ तो कोशिश करो कि वाहन 1-2 किलोमीटर पहले ही खड़ा कर दो। अब पैर की चप्पल निकाल के गंगा जी के किनारे जाओ और वहाँ पर घाट पर सबसे पहले गंगा जी को प्रणाम करो और उनसे निवेदन करो कि मैं आपके जल से अपने आप को शुद्ध करने आया हूँ। और फिर स्नान करके शरीर पर कपड़ा को से जल को पोंछो नहीं, जल सूखने दो शरीर पर। और फिर वहाँ जो भी पुजारी पंडा बैठे हो उनको कुछ दक्षिणा देके गंगा जी की महिमा सुनो। राम जी ने भी जब गंगा जी में स्नान किया तो ऐसा ही किया था, तब गंगा जी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ठीक है। नंद बाबा रात्रि में यमुना में स्नान करने गए तो वरुण के लोगों ने पकड़ लिया, वरुण देवता के अनुचरों ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया। अब कन्हैया बाबा को ढूंढे, मेरे बाबा कहाँ गए? तो दिव्य दृष्टि से देखा कि वरुण के अनुचर पकड़ के ले गए तो भगवान वरुण लोक गए। वरुण लोक में जैसे ही भगवान पधारे, वरुण देवता खड़े होकर दंडवत प्रणाम कर दिए। ओह महाराज पधारो प्रभु, आपका स्वागत है। एक बात बताऊं आप सबको,
माताओं को छोड़ करके, माताओं को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए माताओं, लेकिन पुरुषों को, बच्चों को चाहिए अपने से बड़ों को प्रणाम करें, इष्ट को प्रणाम करें, गुरु को प्रणाम करें, तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए। आपका शीश जमीन पर हो, हाथ जमीन पर हो, ऐसे प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अभी क्या ट्रेंड चल गया है, आदमी आएगा घुटनों को छूता है, पंडित जी प्रणाम, आधे आधे घुटनों से पंडित जी प्रणाम। और कई तो साहब उनसे भी बड़े वाले होते। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, प्रणाम जब भी करो दंडवती प्रणाम करो, भगवान के आगे जाओ, गुरु के आगे जाओ, दंडवत प्रणाम करो। भगवान कृष्ण कन्हैया को बाबा वरुण ने देखा, भगवान कन्हैया को दंडवत प्रणाम करने लग गए। भगवान बोले, हमें तो प्रणाम कर रहे हो, पर मेरे पिताजी को जेल में डाल दिया तो क्या फायदा। कौन पिताजी? बोले नंद बाबा मेरे पिताजी हैं, ओहो जेल से निकाला, क्षमा मांगी, बाहर लेके आए। अब नंद बाबा से सबने पूछी, बाबा कौन सी एकादशी करने चले गए थे? बाबा ने कहा, भैया मोए नाई पतो, आधी रात को गयो, बड़े बड़े अनुचर आए, मोए पकड़ के ले गए, यो कन्हैया गो या कि कौन सी रिश्तेदारी उनसे निकल आई कि सब हमसे क्षमा मांगने लगे। अब सारे ब्रजवासी समझ गए, अब तो पक्का तुम भगवान हो। कन्हैया ने बोला, फिर आ गए टेंशन, फिर भगवान, अब तो पक्का भगवान हो।